हमारे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान दिया तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे चलाने वाले हाथ कितने अच्छे होंगे इसकी गारंटी नहीं है। आज यह बात अक्षरशः साबित हो रही है। आज जो हमारी सरकारें हैं और सरकारों के साथ साथ में जो संस्थान हैं, एक दौर हुआ करता था कि सरकार और संस्थान दोनों अलग अलग चलते थे, लेकिन आज जिस तरीके से संस्थान गुलामी कर रहे हैं सरकार की, ये बड़ा निंदनीय विषय है। अब आप समझिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, और उन्होंने कहा था कि जब हमारा समाज, हमारे देश के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जितना बड़ा शिक्षित उतना बड़ा बेईमान, ये बता दीजिए, जितना बड़ा शिक्षित उतना बड़ा बेईमान, जितना बड़ा शिक्षित उतना बड़ा भेदभाव वाला व्यक्ति। आज ये देश में इस तरह की व्यवस्था लागू हो गई। आज हमारे देश के वो चाहे नेता हो, अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट हो, वो जितने बड़े हैं उतने बड़ी बेईमानी के आतंक जुड़े हुए हैं, और जब तक उनकी बेईमानी विद्यमान रहेगी देश का भला होने वाला नहीं है। हमारे देश में काफी बाद में आजाद होने वाले देश आज विश्व की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ 80 करोड़ की आबादी 5 किलो के अनाज पर जीवन व्यतीत कर रही है। इसका सिर्फ एक कारण है, हमारा अधिकारी बेईमान है, हमारी व्यवस्थापिका बड़ी बेईमान है, और कभी कभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी माननीय न्यायपालिका है, माननीय न्यायपालिका भी इनके सुर में सुर मिला देती है। माननीय न्यायपालिका कभी कभी लगता है कि सरकार कठपुतली बन के काम कर रही है, यह मानना है, लेकिन कहना पड़ता है। अब हर एक जागरूक नागरिक इनके खिलाफ कहेगा, ही कहना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जब हमारे समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हो जाएंगे तो हमारे समाज की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज हमारे समाज में लाखों लाख डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारी हैं, डीएम, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बन गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार दिन दुना रात चौगुना हो गया। गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दूसरी लाइन कहा था, संगठित हो। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, इन बेईमानों के खिलाफ संगठित जन आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक ये अपने मन के कार्य करते रहेंगे। अगर आप संगठित होना चाहेंगे तो ये आपको तोड़ने का, आपको परेशान करने का भी काम कर देते हैं, प्रबंध कर देते हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संघर्ष करो। हमारे इसी प्रदेश के महापुरुष थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि जब सड़कें शून्य हो जाएंगे तो संसद आवारा हो जाएगी। आप सभी से गुजारिश है, अपने समय समय पर आप अपने हक अधिकारों के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए, संविधान से मिले हक अधिकार, आरक्षण और मौलिक अधिकार के लिए आंदोलित हुआ करिए, इस तरह संगठित हुआ करिए। जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि जो हमारे देश में एक अमीर और गरीब की खाई पड़ रही है, ये बड़े ही निंदनीय है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित किसी भी महापुरुष ने ये नहीं सोचा होगा इस तरीके की चीजें होंगी। ऐसा हो रहा है, तो आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा।